आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो हमारा सब्जेक्ट है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, जिसे इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। तो आज हम इसमें देखेंगे कि मूल अधिकार जो भारतीयों को प्रदान किया गया है, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, इसका विकास कब से हुआ और कैसे इसे भारतीय संविधान में अपनाया गया। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मूल या मौलिक अधिकार क्या होता है। ऐसे अधिकार जो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हो, उन सभी अधिकारों को हम मूल अधिकार कहते हैं। यानी ऐसे अधिकार जो एक व्यक्ति के लिए मूलभूत और अपरिहार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किया गया है। ये ऐसे अधिकार हैं जिसमें सामान्यतः राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार मौलिक अधिकार एक व्यक्ति के विकास के लिए अनिवार्य है। लेकिन जो मौलिक अधिकार है उसकी शुरुआत कहां से हुई, इसका विकास कहां से हुआ और कैसे भारतीय संविधान में अपनाया गया, इन सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। आज हमारे भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, ये अधिकार इसकी शुरुआत ब्रिटेन से हुई। ब्रिटेन के सम्राट द्वारा 1215 में जिस अधिकार घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था, उस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। और मैग्ना कार्टा चूंकि एक फ्रेंच शब्द है और इसीलिए भारत में जो लोगों को मूल अधिकार दिया गया उसे भारत का मैग्ना कार्टा नाम से जाना गया। समय समय पर इन मूल अधिकारों में और विकास किया गया और फ्रांस में 1789 में जो नागरिक और अधिकार घोषणा पत्र दिया गया था उसे फ्रांस का मौलिक अधिकार कहा गया। अमेरिका में जब संविधान निर्माण किया गया तो अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकार का कोई प्रावधान नहीं था। बाद में अमेरिका के संविधान में संशोधन करके उसमें मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया। लेकिन अब बात यह आती है कि भारत में मौलिक अधिकार की मांग कब से शुरू हुई। तो भारत में मौलिक अधिकार की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में संविधान विधेयक के द्वारा मांग की गई कि भारत के लिए भी मौलिक अधिकार होना चाहिए। इसके बाद समय समय पर कई बार इसकी मांग दोहराई गई। 1919 में भी कांग्रेस द्वारा यह मांग की गई कि भारतीयों को मूल अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। और श्रीमती एनी बेसेंट ने भी 1925 में मूल अधिकारों के पक्ष में अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि भारतीयों को मौलिक अधिकार प्रदान किया जाए। मोतीलाल नेहरू ने जो नेहरू रिपोर्ट तैयार किया था उसके द्वारा भी उन्होंने मौलिक अधिकार की मांग किया। इसके अलावा कांग्रेस के अन्य अधिवेशनों में भी मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। 1931 में ब्रिटेन में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें महात्मा गांधी ने मौलिक अधिकार की मांग की थी। लेकिन जब 1934 में भारतीय शासन अधिनियम बनाने के लिए संसदीय बैठक हुई, उसमें इसे अस्वीकार कर दिया गया और 1935 के अधिनियम में इसे कोई स्थान नहीं दिया गया। 1945 में तेज बहादुर सप्रू ने मौलिक अधिकार प्रदान किया जाए भारतीयों को, ऐसे पक्ष को रखते हुए उसकी वकालत की। और जब संविधान बनाने के लिए संविधान सभा द्वारा परामर्श समिति का गठन किया गया तो मौलिक अधिकार के लिए जो समिति बनाई गई उसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक के लिए। और इसके लिए जो उप समिति बनी थी उसके लिए जेवी कृपलानी को अध्यक्ष बनाया गया। और अब हम बात करते हैं भारत में मौलिक अधिकार की। तो भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे शुरू में, लेकिन संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान के मूल अधिकार से हटाकर एक सामान्य अनुच्छेद बना दिया गया, जिसे 300 का नाम से अलग से अनुच्छेद बनाकर उसमें प्रावधान किया गया। और अब भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान का भाग 3 12 से 35 तक मौलिक अधिकार से संबंधित है। और भारतीय संविधान द्वारा दिया गया मौलिक अधिकार नागरिकों को दिया गया विशेष अधिकार है और ये अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य हैं। और इन्हीं अनिवार्यता को देखते हुए भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को ये अधिकार दिए गए हैं और संविधान इन अधिकारों की गारंटी देता है। सामान्यतः नागरिकों के ऐसे अधिकारों में राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पूरी तरह से उसे ये छूट है कि कभी भी इसे सीमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने यह भूल की थी तो भारतीयों ने ऐसा नहीं किया। जब कभी राष्ट्रहित की बात आएगी तब मौलिक अधिकार को सीमित किया जा सकता है। और इसके अलावा राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के द्वारा जब राष्ट्रपति शासन लगेगा तो पूरी तरह से मूल अधिकार को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ समय के लिए निलंबित किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है केवल
अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। और भारत की संसद भी साधारण विधि द्वारा संविधान के मौलिक अधिकार में कोई संशोधन या कमी नहीं कर सकती, लेकिन अनुच्छेद 368 द्वारा संविधान संशोधन, जो कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, हमारे भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, और 368 के तहत संसद मूल अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जिससे संविधान या मूल अधिकार के ढांचे पर कोई प्रभाव पड़े। संविधान का मूल ढांचा न नष्ट हो, इसके लिए संविधान और मूल अधिकार का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को बनाया गया है। 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय और 226 के अनुसार उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को यदि लगता है कि संसद कोई ऐसी विधि बना रही है जिससे मौलिक अधिकार या संविधान का ढांचा प्रभावित हो रहा है, तो ऐसे विधि को अविधिमान्य घोषित कर सकता है न्यायालय। तो इस प्रकार संसद को भी असीमित शक्ति नहीं दी गई है कि वह किसी भी प्रकार से संविधान या मूल अधिकार को ऐसा बना दे कि वह किसी नागरिक के अधिकारों की रक्षा ही ना कर सके। तो इस प्रकार भारतीय संविधान में जो आज मौलिक अधिकार है, उसका विकास ब्रिटेन से शुरू हुआ और भारतीयों द्वारा कांग्रेस के माध्यम से या अन्य माध्यम से मूल अधिकारों की मांग कई बार की गई, और संविधान सभा के निर्माण के बाद मूल अधिकार को संविधान में रखा गया। और आज जो भारतीय संविधान मौलिक अधिकार है, वह अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है।